अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं। उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहां पे आपने देखा होगा वीडियोस में जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा इकराम से गुफ्तगू कहते हैं, भारत की पाकिस्तान पर जारियत के दौरान हमें गैबी मदद मिली। भारत के खिलाफ जंग में हमने शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारत की जानिब से दागे गए मिसाइल अहदाफ तक नहीं पहुंचे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से गुफ्तगू में कहा, क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रम उल हराम में हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई अहम है। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज आज़रबाईजान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ समिट में इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीफ रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,31,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी दिखावे और नारेबाजी तक महदूद। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। कांग्रेस रहनुमा प्रमोद तिवारी की मोदी की नाकाम सिफारती इंतखाब पर शदीद तनकीद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत की खुलकर हिमायत की हो। चीन और तुर्की जैसे ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ट्रंप हुकूमत ने सालिसी का दावा करके पाकिस्तान को बराबर का फरीक तस्लीम किया। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे को एक बार फिर शदीद धचका। कांग्रेस के मीडिया और अवामी रवाबित के सरबराह पवन खेरा ने कहा कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में नाकाम रही। पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत ने फौजियों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें धोखा दिया। कांग्रेस की रहनुमा रीना चौधरी ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। तेलंगाना में बीजेपी अंदरूनी खलफशा का शिकार। अंदरूनी इख्तलाफात और खलफशा ने बीजेपी को गैर मुस्तहकम और कमजोर सियासी जमात बना दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में रामचंद्र राव को पार्टी सदर बनने पर बीजेपी के रहनुमा ठाकुर राज सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राज सिंह शदीद मायूसी के बाद हिमायती काउंसिलर्स को धमकियां देने पर उतर आए। राज सिंह ने कहा कि बीजेपी में कुर्बानियां देने वालों को धुतकारा जा रहा है। बीजेपी के अंदर इक़्तिदार के लालची लोग तेलंगाना में पार्टी को कामयाब नहीं देखना चाहते। क्वाड का गैर जानिबदार मौक़िफ़। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली कामयाब। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक का वाशिंगटन में एक मुश्तरका बयान जारी। CNBC के मुताबिक क्वाड मुश्तरका बयानी में ना पाकिस्तान का नाम लिया गया और ना ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। भारत के पाकिस्तान पर आयद करता इल्ज़ामात को आलमी बरादरी ने एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। क्वाड का मुश्तरका बयान भारतीय बयानी की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। और गोरी महकमे मौसमियात की 5 से 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, भलाई पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा और मियांवाली में बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी की पेश करदा तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। हमास रहनुमा का कहना है कि वो मिस्र और कतर के जरिए मौसूल होने वाली ताज़ा पेशकशों पर गौर कर रही है। किसी भी मुआहदे की बुनियादी शर्त इसराइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि इसराइल हमास के साथ 7 रोज़ा जंगबंदी के लिए मतलूबा शराइत पर आमादा हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रॉस कहती हैं ईरान को यूरेनियम अफजुदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। ईरान अमरीकी हमले से पहले यूरेनियम अफजुदगी कर रहा था। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मुखवी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी सदर ने 60 रोज़ा जंग बंदी का बयान इसराइल की रजामंदी पर दिया है। सदर ट्रंप मुज़ाकरात के जरिए यूक्रेन और रूस में जंग बंदी चाहते हैं। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सूबाई रंग, जुड़े रहिए 5 सूबों के संग।